नमस्कार। स्वयं नामक इस परियोजना में जो मूक्स पाठ्यक्रम आपके लिए संचाल्यमान है उसमें आपका स्वागत है। अभी तक व्याकरण विषय में जो पाठ्यक्रम निर्धारण किया गया है, निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार अभी आपके लिए तद्धित प्रबोध पाठ प्रवर्तमान है। इसमें आपने अब तक ठगधिकारस्थ प्रयोगों के विषय में जान लिया है। गत पाठ में हमने ठगधिकारस्थ प्रयोगों के बारे में आपको बताया था। अभी इस पाठ में आप प्राग्घितीय प्रकरणस्थ प्रयोगों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से इस पाठ का जो विषय है वो है प्राग्घितीय प्रयोग परिशीलन। तो इस प्रकरण में मुख्य जो विषय है वो है सबसे पहले कि प्राग्घितीय प्रकरण में कौन कौन से, अर्थात इस अधिकार में कौन कौन से प्रत्यय पढ़े गए हैं। तस्मै हितम इस सूत्र से लेकर के तस्मै हितम इस सूत्र तक यह प्राग्हिताद्यत का जो है अधिकार होता है, इसीलिए प्राग्हितात प्राक्हितात प्राग्हितात ऐसा रूप बना। तो प्राग्हिताद्यत, तो तस्मै हितम जो वहाँ हित शब्द जो है वो तस्मै हितम सूत्र का एकदेश है। उससे हमें पता चलता है कि तस्मै हितम सूत्र से पूर्व तक इसका अधिकार होता है। इस अधिकार में यत् प्रत्यय उत्सर्ग प्रत्यय है और यत् प्रत्यय के अलावा इसमें ढक, ख, अण, ठक, ण, य, ण्यः, ठई, ढई, य इत्यादि प्रत्यय यहाँ पर इस अधिकार में किए गए हैं। तो इस प्रकार से प्राग्हिताद्यत यह जो सूत्र है तस्मै हितम, इस सूत्र से पूर्व में इसका अधिकार है। तो वहाँ तक जितने प्रत्यय पढ़े गए हैं वो सब इसी अधिकार में आते हैं। तो इस अधिकार में जो प्रत्यय हैं ठक, ण, य, ण्यः, ठई, ढई इत्यादि, इन सभी प्रत्ययों का कहाँ पर इनका प्रयोग हुआ है उसके साथ अच्छे से इसका परिशीलन विस्तार से यहाँ पर करेंगे। इसमें तद्वहति, विद्यति, धनम लब्धा, संयुक्तम, धर्माद अनपेते, हृदयस्य प्रियः, तत्र साधुः, समान तीर्थे वासी, इन अर्थों में अधिकार, भिन्न भिन्न अधिकार दृश्यमान है। इसमें सबसे पूर्व में जो तद्वहति रथयुग प्रासंगम, इससे संबंधित जो यत् प्रत्यय है उसका उदाहरण हम देखेंगे। युग्यः, युग शब्द से तद्वहति इस अर्थ में द्वितीयांत से यत् प्रत्यय का विधान किया गया है। युग य, इस स्थिति में रथादि वहन काल में अश्वादि स्कंध पे जो तिर्यकभूत जो काष्ठ होती है, अर्थात दो अश्वों को जोड़ करके जो रथ में रथ चलाने के लिए उनके स्कंधों पर एक ही काष्ठ को जो रखा जाता है उसको युग्य कहते हैं। तो तद्युगम तत्र तद्वहति, तो उसका नाम युग है और उसका जो वहन करता है उसका अर्थ है युग्य। तो तद्वहति रथयुग प्रासंगम, इस अर्थ में हमने यहाँ प्रत्यय किया। इसके बाद ढक प्रत्यय को लेते हैं। इसी अधिकार में तद्वहति, इस अधिकार में ढक प्रत्यय का उदाहरण है ध्रुवी हिंसा, इस धातु से जब धुरो यड्ढको, सूत्र तो है जो इसका विधान करता है यत् और ढक प्रत्यय का, तो धुरो यड्ढको, धुर शब्द से द्वितीयांत से वहति, इस अर्थ में यत् और ढक प्रत्यय विहित है। ध्रुवी हिंसायाम, इस धातु से भ्राज, भास इत्यादि सूत्र के द्वारा क्विप प्रत्यय किया। राल लोपः, इस सूत्र से वकार का लोप धुर प्रातिपदिक बना, उससे ढक प्रत्यय किया। ढक को ये आदेश करते हैं और आदिवृद्धि करते हैं, धौर्य यह रूप बन जाता है। यत् प्रत्यय में तो धुर्य यह रूप निष्पन्न होता है। अश्वादि स्कंध बाह्य प्रदेशो युगावयवो धुहु, ऐसा कहा है कि अश्वादि स्कंध बाह्य प्रदेश का जो युग अवयव है, उस युग, उस काष्ठ का जो अवयव होता है उसको धुहु ऐसा कहते हैं। अब आपके सामने हम ख प्रत्यय का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। सर्वधु शब्द है, सर्वधु शब्द से खप प्रत्यय का विधान है सर्वधुरात, इस सूत्र से। सर्वाधुहु, सर्वधुरा,
इति तत्पुरुष समासः। द्वितीयांत सर्वधुरा शब्द से तद्वहति इस अर्थ में खप प्रत्यय किया जाता है। सर्वधुरीणः यह रूप बनता है सर्वधुराम वहति, ये इसका तात्पर्य है। इसके बाद एक अण् प्रत्यय को हम यहाँ पर लेते हैं, शकताद अण्। शकताद अण् इस सूत्र से द्वितीयांत से, अर्थात जो द्वितीयांत जो सुबंध है उससे शकट शब्द से वहति इस अर्थ में अण् प्रत्यय करते हैं। यत् प्रत्यय को बाध करके यहाँ पर अण् प्रत्यय का विधान किया गया है। शकटम वहति, शकटम वहति शाकटः, ऐसा रूप बनेगा। उसके बाद एक ठक प्रत्यय का उदाहरण भी देख लेते हैं। हल सीरा ठक, ये एक प्रसिद्ध सूत्र है। हलम वहति इस अर्थ में द्वितीयांतात् समर्थात् ठक प्रत्यय ऐसा कहा गया है। तस्मिन् कृते नाम ठक प्रत्यय करने पर अनुबंध लोप और कित्वात् आदि वृद्धि ही यस्येति च से सूत्र से पूर्व के आकार का लोप विभक्ति आदि कार्य करते हैं तो हालीकम इस प्रकार से रूप बनता है। हल सीरा ठक इस सूत्र से। यत् प्रत्यय का एक अन्य उदाहरण है जन्या। जन्या नाम जनि शब्दात् द्वितीयांताद् वहति इस अर्थ में यत् स्यात् संज्ञायाम गम्यमानायाम, यह एक संज्ञा है, क्योंकि हमने समास प्रकरण में भी पढ़ा था कि जहाँ पर संज्ञा आ जाती है वहाँ पर रूढ़ि प्रधान हो जाती है, उसी अर्थ में उसका प्रयोग होता है और वाक्य से संज्ञा का अवगमन नहीं होता है। वहाँ पर जिस वाक्य का प्रयोग किया जाता है वह वाक्य केवल एक फलितार्थ होता है अथवा उस विग्रह वाक्य जो है उस अर्थ को बताने में समर्थ मात्र होता है, ऐसा। तो जन्या जनि शब्द से जो द्वितीयांत है उससे संज्ञायाम गम्यमानाय, वाक्यात संज्ञायाः अनवगमात्, वाक्य से जो संज्ञा का अवगमन नहीं होता, इसलिए जनि शब्द से वधु ऐसा अर्थ हम लेंगे जन्या। तो संज्ञायाम जन्या इति सूत्रेण यहाँ पर जो है यत् प्रत्ययांत शब्द का निपातन किया जाता है कि जायते अस्याम गर्भः इत्यर्थः। क्योंकि जायते अस्याम गर्भः इत्युक्ते गर्भ तो किसी में भी उत्पन्न हो सकता है, कहीं भी अन्यत्र प्राणियों में, परंतु यहाँ पर केवल वधु से संबंधित ही जन्या का हमें ग्रहण करना है, इसीलिए संज्ञा कही गई है। अन्यथा अगर हम वाक्य के अनुसार अर्थ को लेने लगेंगे तो अन्य में भी इसकी प्रसक्ति होने लगेगी, इसलिए संज्ञायाम गम्यमानायाम जन्या ऐसा अर्थ हम यहाँ पर निपातन करते हैं कि जायते गर्भः अस्याम, इस अर्थ में जनि शब्द से यहाँ पर जन्या शब्द की निष्पत्ति हुई। ताम वहन्ति प्रापयन्ति वरग्रहम याह ताह जन्याः, उसको जो वरग्रह को प्राप्त करवाते हैं वो। यत् प्रत्यय का ही एक अन्य उदाहरण है धन्यः गण्यः, ऐसा। धन गणम लब्धा एक सूत्र है जिससे उसका विधान किया है। धन शब्दात गण शब्दात, धन शब्द से और गण शब्द से द्वितीयांत से लब्धा इस अर्थ में यत् प्रत्यय का विधान किया जाता है। अतः धनम लब्धा यह विग्रहवाक्य होगा। धनम लब्धा, धनम यह द्वितीयांत है, उससे यत् प्रत्यय किया। धन यह इस अवस्था में यस्येति च सूत्र से आकार का लोप किया, नकारोत्तरवर्ती आकार का, और विभक्ति आदि कार्य करने से धन्यः ऐसा रूप बन गया। उसके बाद न प्रत्यय का उदाहरण हम लेते हैं आन्नः। अन्नम लब्धा इस अर्थ में अन्नान्नः इस सूत्र से न प्रत्यय करेंगे। अनुबंध लोप होने के बाद नित्वात् आदि वृद्धि ही आन्न अ, जैसे दीजिए भसंज्ञा होने के कारण जैसे जैसे आकार का लोप करेंगे आन्नु अ आन्न, विभक्ति आदि कार्य करके आन्न ऐसा रूप हम बना देंगे। यत् प्रत्यय का ही एक अन्य उदाहरण है वश्यः, वशम गतः इस अर्थ में यत् प्रत्यय करने पर वशम गतः इस सूत्र से जब हम वश शब्दात द्वितीयांताद गतः इस अर्थ में यत् प्रत्यय करेंगे तो वश्यः ऐसा रूप बनेगा। वश का मतलब कांति, इच्छा। वशकांतो यह धातु है, कांतिर नाम
इच्छा। वशनम वशः, वशम नाम इच्छाम गतः प्राप्तः, इच्छाधीनः इत्यर्थ, कि जो इच्छा को प्राप्त कर गया, जैसे इच्छा हमने जैसा चाहा वैसा इच्छा के अधीन हो गया। सर्वस्यापि स्वेच्छानुसारित्वाद उक्तम परेच्छानुसारीति, ऐसा सिद्धांत कौमुदी में कहा गया है। तो इस प्रकार से इस प्रकरण में अर्थ विशेष में यत् प्रत्यय के संबंध को हमने बताया। और भी कुछ सूत्र हैं जिनसे इसमें उन प्रत्ययों का विधान किया गया है। संक्षेप में हमने आपको कुछ प्रत्ययों का सोदाहरण विवेचन किया। इस प्रकार से यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।